नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। मिथिलांचल और मैथिली भाषा समुदाय के लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा को शामिल कर लिया है। लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि मैथिली भाषा जो है वो अब कक्षा में इसकी जो पढ़ाई है वो होनी चाहिए, और फिर अब जो ये खबर आ रही है जहां मैथिली भाषा को अब सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए प्रसन्नता व्यक्त की है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत की गई है, जिसके अनुसार मैथिली को कक्षा 1 से लेकर माध्यमिक स्तर तक मातृभाषा विषय के रूप में मान्यता दी गई है। इसका उद्देश्य बच्चों को शुरुआती शिक्षा उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध कराना, जिससे उनकी समझ और सीखने की क्षमता में सुधार हो सके। इस संबंध में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर को एक आधिकारिक पत्र भेजकर जानकारी दी है। पत्र में बताया गया है कि शिक्षा व्यवस्था में मैथिली भाषा को औपचारिक रूप से शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसे लागू किया जा रहा है। इस फैसले पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री का पत्र साझा करते हुए इसे मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और भाषाई अस्मिता के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैथिली भाषा को शिक्षा व्यवस्था में उचित स्थान मिलना पूरे मिथिलांचल के लोगों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के भारतीय भाषाओं, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को लगातार मजबूती मिल रही है। यह निर्णय केवल एक भाषा को सम्मान देने का तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों और मातृभाषा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। पत्र के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने भी इस विषय पर समीक्षा के बाद यह सिफारिश की है कि प्राथमिक स्तर यानी 5वीं कक्षा तक और संभव हो तो 8वीं कक्षा तक मैथिली को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाया जाए। यह सिफारिश शिक्षा को अधिक समावेशी और क्षेत्रीय भाषाओं के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तिकाओं का 22 भारतीय भाषाओं के अनुवाद करने की प्रक्रिया भी जारी है, जिसमें मैथिली भाषा को भी शामिल किया गया है। इससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के छात्रों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत मैथिली भाषा का विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। इससे देश भर के स्कूलों और छात्रों को इस भाषा को पढ़ने और समझने का अवसर मिलेगा। यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही मिथिलांचल की मांग की बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। क्षेत्र के लोग और शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा मिलने से बच्चों की समझने की क्षमता बेहतर होती है और सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है। साथ ही यह कदम क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।